Dear students, first of all, very much good morning to all of you. Right now, from today, from this video, we are going to start the unit Emerging Modes of Business. आज के हम इस वीडियो से अपना एक नया यूनिट दैट इज़ एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस को शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के कंसेप्ट के बारे में और उसके स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग पार्ट्स को नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि आज का टाइम इंटरनेट का टाइम है और इंटरनेट की वजह से ही ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया है और टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज हर बिजनेस एक दूसरे बिजनेस से जुड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपने आप को ग्रो अप कर सके। तो जो ये एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस है, या हम इसको अदर वर्ड्स में कहें ई बिजनेस का नाम दें तो वो भी कोई गलत नहीं होगा। तो वो जो ये आज का लेसन है ये इसी सारे टॉपिक्स के बारे में, इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के कंसेप्ट के बारे में। In fact, in this age of internet, the world commerce has gradually started linking itself with it. मीन टू से कि इंटरनेट के टाइम पर, जैसा कि इंटरनेट का टाइम है आज और इंटरनेट की वजह से ही जो वर्ल्ड का जो बिजनेस क्लास है वो सारी एक दूसरे से धीरे धीरे जुड़ती जा रही है। This has brought a new concept of commerce called e-commerce / e-business, जिसको कि एक नए कंसेप्ट को इसने एक आइडिया को एराइज कर दिया है जिसको हम ई बिजनेस या ई कॉमर्स का नाम देते हैं। नाउ वी आर कैपेबल ऑफ रीचिंग द यूजर्स ऑफ इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय ओपनिंग ए शॉप ऑन द इंटरनेट। द इंटरनेट यूजर कैन ऑर्डर फॉर द गुड्स, रिसीव देयर गुड्स, देयर डिलीवरीज एंड मेक देयर पेमेंट थ्रू इंटरनेट। मीन टू से आज की डेट में हमें सिर्फ क्या करने की ज़रूरत है कि हमें केवल एक इंटरनेट के ऊपर एक शॉप ओपन करने की ज़रूरत है, इंटरनेट के ऊपर अपनी एक शॉप बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद जो इंटरनेट के यूज़र्स हैं वो ऑटोमेटिकली ही अपनी रिक्वायरमेंट की सामान की, अपने रिक्वायरमेंट की रिक्वायर्ड गुड्स की ऑर्डर जो प्रोवाइड करेंगे, ऑर्डर्स देंगे, उनकी डिलीवरी रिसीव करेंगे और उनकी पेमेंट भी, ऑनलाइन पेमेंट भी कर दी जाएगी। मीन टू से हम विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी कैन डू आवर बिजनेस एंड ग्रो अप आवर बिजनेस मोर एंड मोर। तो चलिए स्टार्ट कर। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक मीनिंग बता देता हूँ ई बिजनेस का क्या है। इट रेफर्स टू कंडक्टिंग ऑल द इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल एक्टिविटी थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। होपफुली आपको यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में ही, यहाँ तक की मीनिंग में ही आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं या किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ मीनिंग ऑफ ई बिजनेस। इट रेफर्स टू कंडक्टिंग ऑल द इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू हमने सारी कैसे क्या करना है, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू और यू कैन से द इंटरनेट की हेल्प से हमने सारी की सारी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी को कंडक्ट करना है। आगे चलने से पहले हम एक छोटा सा डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं, दैट इज ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स। ये क्लियर करना जरूरी है कि इन दोनों के बीच में क्या एक डिफरेंस है, एक माइनर से डिफरेंस है। आगे हम इस टर्म को साइमल्टेनियसली यूज़ करेंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हमें क्लियर करना जरूरी है। तो सबसे पहले पॉइंट है ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स, दैट इज ई बिजनेस इज वाइडर टर्म, इट इंक्लूड्स ई कॉमर्स। मीन टू से ई बिजनेस जो है वो एक बड़ी टर्म है और ई कॉमर्स उसी ई बिजनेस की एक छोटी सी ब्रांच है। मतलब हम कह सकते हैं कि ई बिजनेस की जगह अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर ई कॉमर्स ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, ई कॉमर्स डील्स एक्सक्लूसिवली इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वेयर एज ई बिजनेस इन्वॉल्व प्रोडक्शन, सेल, distribution, after sale and intra firm business transaction such as accounting, management etc. मैंने पहले ही बताया था कि ई कॉमर्स जो है वो एक ई बिजनेस की ही ब्रांच है। तो ई कॉमर्स जो बेसिकली डील करती है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में डील करती है। लेकिन अगर हम ई बिजनेस की बात करें तो इसका स्कोप बहुत वाइड है और ई बिजनेस के अंदर हम लोग प्रोडक्शन को भी इंक्लूड करते हैं, सेल को भी इंक्लूड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को, आफ्टर सेल एंड इंट्रा फर्म एंड इंट्रा फर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन को, जैसे कि अकाउंटिंग की, मैनेजमेंट को, इन सब को इंक्लूड करते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्कोप की, स्कोप ऑफ ई बिजनेस। अगर हम स्कोप ऑफ ई बिजनेस की बात करें तो इसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। वन इज B2B कॉमर्स, सेकेंड इज B2C कॉमर्स, थर्ड इज इंट्रा बी कॉमर्स एंड फोर्थ इज C2C कॉमर्स। चलिए इसको डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है दैट इज B2B कॉमर्स। अब B2B कॉमर्स के अंदर मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, फर्स्ट बी से बिजनेस और सेकंड बी से भी बिजनेस। मतलब वेन एवर देर इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन बिजनेस, व्हेन देर इज अ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन बिटवीन
बिजनेस टू बिजनेस, जब बिजनेस से बिजनेस के बीच में कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, B2B कॉमर्स। मैं एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल, वन कैन बी अ प्रोड्यूसर फर्म एंड अदर कैन बी अ रॉ मटेरियल सप्लायर फर्म। मतलब एक प्रोडक्शन फर्म है जो गुड्स को प्रोड्यूस करती है और दूसरी क्या है, रॉ मटेरियल को सप्लाई करने वाली फर्म है जो कि जो गुड्स प्रोडक्शन करती हैं उनको अपना रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। जब इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों ही बिजनेस हाउस हैं, इन दोनों के बीच में जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होगी तो उसको हम B2B कॉमर्स का नाम देंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास है B2C कॉमर्स। फर्स्ट बी रेफर टू बिजनेस एंड C रेफर्स टू कस्टमर, मीन टू से व्हेनेवर देयर इज ए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द बिजनेस टू कस्टमर। जब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हो रही है बिजनेस और एक कस्टमर के बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसको हम बोलेंगे बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स, B2C कॉमर्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर हम बात करें, एक कंपनी है जो गुड्स को प्रोड्यूस करती है, गुड्स को बनाती है, बेचती है, और दूसरे के कस्टमर है, और कस्टमर क्या कर रहा है, कस्टमर को खुद की रिक्वायरमेंट के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए वो क्या कर सकता है, गुड्स की ऑर्डर कर सकता है और अपने सामान की रिक्वेस्ट भेज सकता है, ऑर्डर कर सकता है, किसी भी चीज़ के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकता है और गुड्स को सेंड करने के लिए रिक्वेस्ट भी भेज सकता है, राइट। थर्ड पॉइंट की बात करें, इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स क्या है? इंट्रा बी कॉमर्स से मतलब क्या है, जब किसी एक ही कंपनी के दो डिपार्टमेंट के बीच को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो उसको हम बोलेंगे इंट्रा बी कॉमर्स। मैं फिर रिपीट करता हूं, जब किसी एक कंपनी के दो डिपार्टमेंट के बीच में कोई इंफॉर्मेशन या कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा बी कॉमर्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कंपनी के अंदर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से क्वेरीज लेता है कि हाँ हमारे पास किस तरह का स्टॉक अवेलेबल है, किस तरह का स्टॉक हमारे पास एक्सेस पड़ा है, कौन सा स्टॉक हमारे पास कम है, इसी तरह अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट से सजेशंस रिसीव करता है कि हमें किस तरह की कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से गुड्स बनाए जाने चाहिए, हमारे गुड्स में क्या क्या किस किस तरह की फीचर्स होने चाहिए जिससे कि हमारा स्टॉक जल्दी से जल्दी मार्केट के अंदर सेल हो जाए या कस्टमर हमारे स्टॉक को, हमारे गुड्स को लाइक करना शुरू कर दे। मतलब यहाँ पे अब दो मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में क्या हो रही है, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रा बी कॉमर्स। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है C2C। both there are now two C, one C refers to customer and second C also refers to customer। मतलब customer to customer, when electronic transactions are happen between customer to customer तो उसको हम क्या बोलेंगे, C2C customer, C2C commerce। So it is required for buying and selling of those goods for which there are no established markets available। नॉर्मली C2C कॉमर्स वहाँ पे बड़ी हेल्पफुल होती है जहाँ पर कोई एस्टेब्लिश्ड मार्केट नहीं है और फिर भी कस्टमर से लिंक करने की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए किसी को अपनी ओल्ड बुक्स या ओल्ड क्लोथ्स सेल करने हैं, किसी को अपनी ओल्ड बुक सेल करनी है, किसी को अपने ओल्ड क्लोथ सेल करने हैं, वो कैश बेसिस के ऊपर भी हो सकते हैं और बार्टर बेसिस पर भी हो सकते हैं, वो अलग इशू है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ओल्ड बुक्स को सेल करना चाहता है, ओल्ड बुक्स को सेल करना चाहता है, ओल्ड क्लोथ्स को सेल करना चाहता है, तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट उसके पास एक वर्ल्ड वाइड रीच है। वो एक पर्टिकुलर सिस्टम है पेपल, PAYPAL, पेपल सिस्टम है, उस सिस्टम के हेल्प से वो कस्टमर्स दूसरे कस्टमर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी गुड्स की डिलीवरी भी और गुड्स को भेज भी सकते हैं और नए गुड्स और ओल्ड गुड्स को या दूसरे कस्टमर से गुड्स को ले भी सकते हैं। दिस इज कॉल्ड C2C कॉमर्स। होपफुली आपको इस वीडियो में आज ई बिजनेस, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस एंड उसका स्कोप सारा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स और डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड ई बिजनेस के बीच में डिफरेंस के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।